क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ शुरुआत करेंगे कि कैसा होने वाला है मेष राशि का 2022 का आखिरी महीना, यानी कि दिसंबर का महीना। मेष राशि वालों, अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र के मामले में, तो दिसंबर का ये महीना आपके लिए बड़े उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, बड़ी भाग दौड़ करवाने वाला है। मेष राशि के जातक पाएंगे कि इस महीने इतना सारा काम कहां से आ रहा है, लेकिन आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपके ऊपर काम का बोझ या तो परिवार की तरफ से पड़ रहा है या फिर आपके ऑफिस में बिजनेस की तरफ से पड़ रहा है। इसको अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह आपको लेना है। आप सुयोग्य हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है किसी डिजायर को फुलफिल करने की, दैट इज वाई आपको इतना सारा काम मिल रहा है। और हमारे यहाँ कहावत भी है कि कंगाल से अच्छा जंजाल भला। तो आप अपने काम में व्यस्त रहें, अपने काम को जितना मिल रहे, चैलेंजेस मिल रहे हैं, हार रहे हैं या थक रहे हैं, उसे एक्सेप्ट ज़रूर करिएगा। क्योंकि आपके जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं या आपसे जो बॉस हैं, आपसे उम्र में जो बड़े हैं, उनकी नज़र, पैनी नज़र आपके ऊपर है। और आप जिस तरह से अपने कार्य को परफॉर्म करेंगे इस महीने, उसका रिजल्ट आपको आने वाले महीनों में निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो कार्य क्षेत्र में थकाने वाली मेहनत हो सकती है, काम हो सकता है। इवन आप देखेंगे कि 5 दिसंबर को शुक्र ट्रांजिट कर रहा है नवम भाव में, यानी कि शुक्र क्या देता है? लग्जरी देता है, पैसा देता है। तो तबादले की वजह से धन वृद्धि हो जाए या फिर काम को देखते हुए, आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता को देखते हुए आपका उसी कंपनी में, उसी कार्य क्षेत्र में प्रमोशन हो जाए, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों के बारे में। प्रेम संबंधों की बातें करें मेष राशि वालों, तो सप्तम भाव में केतु की दृष्टि आ चुकी है। और केतु एक ऐसा ग्रह माना जाता है ज्योतिष में जो अगर सप्तम भाव में बैठता है तो अलगाव कराता है। कई लोगों के जिनके तलाक होते हैं उनमें केतु अकेला देखेंगे आप सप्तम भाव में बैठा हुआ। अब ध्यान देना है, अब आपको ये बात पता है, सप्तम भाव में केतु का ट्रांजिट या केतु की दृष्टि आपको आपके जीवन साथी से अलगाव की स्थिति बनाने की कोशिश करेगी। यानी कि हो सकता है कि आपका बोरियत हो जाए आपको अपने लाइफ पार्टनर से कि यार वही लड़ाइयाँ, वही मनमुटाव, वही तुम्हारी बातें, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो या समझ नहीं रही हो, और आप थोड़ा अलग होना चाहें। पर मेरी यहाँ पर आपको एक सजेशन है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि केतु इल्यूजन क्रिएट करता है राहु की तरह, दोनों है तो भाई भाई। इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है, आपको लगेगा कि आप बड़ा सही डिसीजन ले रहे हैं, बट प्रेम संबंधों में जितना सब्र की ज़रूरत होती है उतना किसी और चीज़ की नहीं होती। तो आपको सब्र रखना है इस महीने। हो सकता है आपकी प्रेमी की बातें आपको बुरी लगे, दाम्पत्य जीवन में हस्बैंड वाइफ की बातें बुरी लग जाए, शांत रहिए, ये महीना गुजर जाने दीजिए। और आप देखेंगे इस महीने के अंत होते तक आप भूल भी जाएंगे कि क्या छोटी छोटी बातों पे मैं सोच रहा था। इसके अलावा आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य गिरते हुए दिख रहा है, तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा सचेत रहिए। साथ ही साथ आप अपने प्रेमी संबंधों की वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हुए दिख रहे हैं, मत लीजिए। मैंने वही कह रहा हूँ ना, जैसे जैसे महीना एंड होगा आपके ये तनाव लेना व्यर्थ आपको महसूस होने लगेगा, तो क्यों लेना तनाव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है उनका आर्थिक पक्ष, यानी कि पैसों का मामला। मेष राशि वाले जातकों, इस महीने के शुरू के 15 दिन, यानी दिसंबर 2022 के शुरू के 15 दिन आपके लिए धन के मामले में थोड़ा टाइट होने वाला है। क्या पता कुछ अचानक से खर्च हो जाए या फिर आपका बजट पहले से गड़बड़ चल रहा है और वो कंटिन्यू हो जाएगा 15 दिनों तक। 16 दिसंबर को सूर्य प्रवेश करेगा आपके भाग्य स्थान पे, और यहाँ से आपके धन की वृद्धि, या कहीं से धन मिल जाना, या किसी का सपोर्ट मिल जाना, या कहीं पैसा अगर अटका हुआ था, उधारी दे रखी थी आपने, वो वापस आ जाना, ऐसा संयोग दिखाता है। तो ओवरऑल शुरू के 15 दिन आप थोड़ा टाइट महसूस करेंगे, बजट थोड़ा टाइट महसूस करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे महीना एंड होगा, 16 दिसंबर के बाद का टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सफल है आपके आर्थिक क्षेत्र को देखते हुए। आगे बढ़े और अगर बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो मैं बस इतना कहूँगा, स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि के सभी जातकों अपने भोजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाहर का अगर खा रहे हैं, फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, तो उसका सबका रिजल्ट, पूरे साल भर का रिजल्ट आपको इस महीने में आपके पेट खराबी की वजह से या फिर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से दिख सकता है। तो अपने भोजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इस कहावत को याद रखिए कि जैसा हमारा आहार होता है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। हम जो खाते हैं वैसे हम दिखते हैं, वैसा हम व्यवहार करते हैं। आपको अपने भोजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपकी जो समस्याएं हैं वो इस महीने कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी या आपके गलत तरह के भोजन करने की या गलत समय पे भोजन करने की वजह से ही होंगी। तो इस पे अगर आप ध्यान दे गए तो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी और कोई समस्या हमें नहीं दिखाई देती है। बात करें जो विद्यार्थी हैं और मेष राशि से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थियों के लिए महीना बहुत ही सौगात लेकर आने वाला है, क्योंकि अब उनके अंदर टेंशन होगी। अब आप कहोगे कि टेंशन की वजह से कैसा सौभाग्य?
टेंशन बहुत ज़रूरी होती है जीवन में। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे जीवन में हम टेंशन लेना बंद कर दें तो हम जीवन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। टेंशन और एक्साइटमेंट, ये दो ही चीज़ें तो होती है जो इंसान की लिमिट को पुश कर देती हैं, और ज़्यादा करो, इस तरह का आपको व्यवहार करने के लिए विवश कर देती। तो हाँ, आपको टेंशन ज़रूर होगी, जिम्मेदारियों का एहसास होगा, करियर में मैं क्या कर रहा हूँ इसका एहसास होगा, और ये थोड़ा सा डर भी डालेगा आपके अंदर। ये डर हेल्दी है, इसको एक हेल्दी और पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है, हम अगर सोच लेते हैं कि हमारे पास टाइम है। टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। और आपको भी ये एहसास, ये डर होना इस महीने लाजमी है। और ये जब होगा आपको तो फील ब्लेस्ड, क्योंकि आप अगर डर रहे हैं जिम्मेदारियों की वजह से, उसका एहसास हो रहा है। विद्यार्थी हैं तो ज़रूर कम उम्र के होंगे, और इस उम्र में इतना एहसास होना इस बात को दर्शाता है कि आप कितने परिपक्व हो चुके हैं अपने व्यक्तित्व को लेकर। तो मैं कहूँगा ये डर टेंशन ज़रूर होगी, पर इससे घबराना नहीं है। ये इसको एक हेल्दी वे में आपको लेना है और इस पर काम करना है। देखिए, कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता होती है, कोई भी राशि का व्यक्ति हो, किसी भी राशि का व्यक्ति हो, अगर हम उस टेंशन को देख लें, जरा 10 मिनट बैठ के सोच लें, वो टेंशन छू मंतर हो जाती है। हम जब भागते हैं तो टेंशन हमारा पीछा करती है, वो चिंता हमारा पीछा करती है। भागना नहीं है आपको उसका डटकर सामना करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेष राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट। सर्दियां आ रही हैं, ठंडियां आ रही हैं, तो लंबी यात्रा का, कहीं जाने का प्रोग्राम भी बना लें। और अगर ऐसा प्रोग्राम बनता है तो ज़रूरी है आपके लिए मेष राशि वालों, आपको जाना चाहिए, क्योंकि बहुत आपने उतार चढ़ाव देखे इस साल, और इस साल का अंत आपके चेहरे पे मुस्कुराहट से होगा, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। एक खास उपाय जो मेष राशि के सभी जातकों को करना चाहिए दिसंबर के महीने में, और वो है हनुमान जी की प्रार्थना। हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़िए, या हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को नमन करिए। मंगलवार को लाल चीज़ों का दान उन लोगों को जो ज़रूरतमंद आपको दिखते हैं, वो गरीब हो सकते हैं, और मंदिर के आसपास आपको कोई भी व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई देता है, आप उसको दान दक्षिणा जितना आपका सामर्थ्य है ज़रूर करें। हनुमान जी को याद करना इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा साहस लेकर आएगा। बल बुद्धि विद्या देहूँ, तो बल बुद्धि और विद्या के देवता श्री हनुमान जी को याद ज़रूर करिएगा।